नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। डूंगरपुर के थाना रेड़ा फला गांव में एक पति ने खुरपी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूला। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उदयपुर में कल रात से लगातार चल रही बारिश के बाद आज अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुशालबाग कॉलोनी में अचानक पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि सड़क पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गोगामेड़ी में मंत्री शकुंतला रावत के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मंत्री शकुंतला रावत गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ करने के लिए गोगामेड़ी पहुंची हुई हैं। वहां सीएचए ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चली गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले में रंजीता कोली का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद का कहना है कि पुलिस अधिकारी मुझ पर जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा में लंपी स्किन बीमारी की दस्तक से पशुपालकों में खौफ का माहौल है। यहां मोरला गांव में एक गाय की मौत के बाद एसडीएम ने वहां पहुंचकर मौका मुआयना किया। उदयपुर पुलिस ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया और शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की राखी बांधी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी महिलाओं की रक्षा करने का वादा किया। राजसमंद जिला कारागार में भी नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही अपराध की गलियां छोड़कर फिर सामान्य जीवन व्यतीत करने की कामना की। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में ससुरालजनों से परेशान महिला रिपोर्ट करवाने थाने पहुंची। जब पुलिसकर्मी द्वारा महिला की रिपोर्ट नहीं ली गई तो महिला नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। उदयपुर में राखी का त्योहार मनाने बहनें सेंट्रल जेल भी पहुंची। जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रत्येक बूथ पर घर घर तक तिरंगा पहुंचाया। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और देश की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सेनानियों को याद किया। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक युवक और महिला की पिटाई पेड़ से बांध कर की गई। यह घटना उदयपुर के गिंगला थाना इलाके की है। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक नाड़ी में ही डूब गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया। सिरोही के आबू रोड गांव में तेज बारिश के चलते एक चट्टान गिर गई, जिसके बाद मकान धराशायी हो गया। घटना के वक्त परिवार मकान के दूसरे कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल ये युवक गाड़ी के साथ एक
2.5 साल के बच्चे को चुरा कर ले जा रहा था। तस्वीरें देखिए, ये चिड़ावा से। और अगली खबर सिरोही से। सिरोही में 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका, लेकिन कोतवाली हवालात के बाथरूम से फरार मुलजिम का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका पता लगा रही है। जिले में नाकाबंदी और पुलिस की 5 टीमें फरार मुलजिम को तलाश कर रही हैं। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते ये चर्चा का विषय बन गया है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहाँ सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए में मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ नाम का नारियल 30 रुपए में, वहीं पीएम मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए में बिक रहा है। अजमेर के रहने वाले नारियल के विक्रेता अवतार सिंह 1990 से बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम से नारियल बेचा करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। इसका समापन राष्ट्रगान जन गण मन से हुआ। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पिछले 15 जून को सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने मोबाइल और नकदी बरामद कर ली। जोधपुर के भैरूजी चौराहा क्षेत्र में लोगों ने चोर को पकड़ा। 10 मोबाइल और एक गाड़ी बरामद हुई। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा में गबन के आरोपी दंपत्ति का मोबाइल अब राज उगलेगा। एमपी के श्योपुर निवासी मीना और अनिल गर्ग को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने डूंगरपुर शहर के अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश और सोना जब्त किया है। टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद किया। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ से ट्रक टकराया। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा के वाका गांव में जहरीले जानवर के काटने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान एमजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। दौसा के नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवरों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में रमेश नामक भेड़ पालक की 15 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं 9 भेड़ें घायल हो गई। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जनरासर की रोही में 25 वर्षीय मां और 2 वर्षीय बेटी की कुंड में डूबने से मौत हो गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेशव्यापी आह्वान पर प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी आक्रोश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के चलते जालौर जिले की जिला स्तरीय बैठक सुंधा माता पर्वत पर आयोजित हुई। इस दौरान वहां पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन पुखराज पराशर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। मंत्री ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोखरण अस्पताल परिसर में स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से सुपुर्द की लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बांसवाड़ा में पिछले कुछ घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई। इलाके में 21 इंच पानी बरसा। वहीं गढ़ी में 120, सज्जनगढ़ में 102 और कुशलगढ़ में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेक सिटी उदयपुर में आज सुबह मौसम ने फिर पलटा खाया और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर एकाएक हुई झमाझम बरसात से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बरसात में खासकर राखी पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वालों का खासा परेशान होना पड़ा, तो वहीं वाहनधारियों को बेहद दिक्कतें हुई। इधर मूसलाधार बारिश से
झीलों में फिर से पानी की आवक भी शुरू हो गई, तो वहीं शहर के आसपास कैचमेंट इलाकों में भी अच्छी बरसात होने की सूचना मिल रही है। लेक सिटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर का एक हिस्सा बुधवार को नीमचखेड़ा के पास ढह गया था, जिसे बाद में कर्मचारियों ने रेती के कट्टे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन गुरुवार सुबह दीवार उसी जगह से पूरी तरह टूट गई और मलबा मदार नहर में गिर गया। पास ही एक विद्युत पोल भी लगा हुआ है। विद्युत विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की लाइट बंद कर दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। लगातार टूट रही मदार नहर से खारोल कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों पर खतरा बढ़ गया। कभी भी पानी के बहाव तेज होने पर इन निचली कॉलोनियों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते चर्चा का विषय बन गया है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहाँ सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए में, तो योगी आदित्यनाथ नाम का नारियल 30 रुपए में मिल रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से ही बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने भी इस सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन का एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। कोटपुतली शहर समेत आसपास के इलाकों में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहार को लेकर क्षेत्र के बाजारों में काफी चहल पहल नजर आ रही है। शहर में कई स्थानों पर राखी और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। प्रतापगढ़ में भी आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राम वाटिका पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। सीकर में रक्षाबंधन का पर्व आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सभी जगह बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। वहीं शहीदों की धरती शेखावटी पर बहनें शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर भी राखी बांधने आती हैं। सीकर के गणेश्वर के सालावाली गांव के शहीद गोकुलचंद यादव की बहन ने शहीद प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। शहीद की बड़ी बहन सुनीता हर वर्ष नारहेड़ा से गणेश्वर आती हैं और अपने शहीद भाई को रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमेशा प्रतिमा पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजसमंद जिले में आज भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने सुबह 6 बजे से 7:45 तक शुभ मुहूर्त में अपने बहनों ने अपने भाई के मस्तिष्क पर कुम लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर आज जल सुबह भाजपा द्वारा दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हो गए। दीपदान कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों ने रणथंभौर सर्किल पर दीपक जलाए और देशभक्ति के गीतों का गुणगान किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली द्वारा अपने आवास पर धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। सांसद रंजीता कोहली ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों की राखी बांधी और मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाले गौरव सेनानी जिले झुंझुनू में रक्षाबंधन के पर्व पर एक अनूठी परंपरा है। यहाँ भाइयों के साथ ही शहीद भाइयों की प्रतिमाओं की कलाई पर भी राखी बांधी जाती है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार राखी को लेकर बाजार सजे हैं। राखियों की दुकानों पर महिलाएं राखियां खरीदने के लिए उमड़ पड़ी हैं। एक बार चांदी की राखियां खरीदने को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति की मानसिक तनाव में नींद की गोली खाने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में दिन दहाड़े एक गाड़ी और उसमें बैठे 2.5 साल के बच्चे को चोरी कर ले जाने की घटना सामने आई है। बच्चा भी कोई और नहीं बल्कि चिड़ावा एसडीएम के निजी सहायक कैलाश कविया का 2.5 साल का दोहिता था। सुजानगढ़ के स्टेशन बास के मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति आस्था अली खां के साथ ठहरा गांव के पास कुछ लोगों ने मारपीट की और अधमरी अवस्था में लावारिस सड़क पर ही छोड़कर चले गए।
सुबह जब ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने घायल को राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। वहीं अत्यधिक गंभीर चोट होने के कारण काफी देर तक पंपिंग कर चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया और आखिरकार उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन सीकर से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सिरोही पुलिस कोतवाली के हवालात के बाथरूम से मुलजिम भेरा जोगी फरार हुए 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी मुलजिम पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। अलवर जिले के भिवाड़ी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी कर करीब 8 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। मंत्री ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोकरण अस्पताल परिसर में स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से सुपुर्द की लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दौसा की नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवरों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में रमेश नामक भेड़ पालक के 15 भेड़ों की मौत हो गई। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राखियों से बाजार गुलजार हैं। प्रदेश में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर का तोहफा। अलवर से खबर है, राजस्थान रोडवेज की ओर से आज रक्षाबंधन पर महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा के तहत आज बसों में महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। सीकर के लोसल इलाके में मकान का मुआवजा मांग रहे परिवार ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। परिवार की महिलाओं ने सड़क पर बैठकर रोटियां बनाई। यहां 8 अगस्त को पुरानी हवेली का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिसका मलबा पास के एक मकान पर जा गिरा। और अब खबर झुंझुनू से, जहां चिड़ावा